पेशेंस। अभी जितने भी नए यूट्यूबर्स आते हैं वो सोचते हैं कि 1-2 महीने में ही चैनल मोनेटाइज कर ले, और जब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और गिव अप कर देते हैं, या फिर अपने कंटेंट के साथ अनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। यूट्यूब एक्चुअल में एक लंबी गेम है। अगर आपको 1-2 महीने के अंदर ग्रोथ चाहिए तो आपके लिए इंस्टा सही प्लेटफॉर्म है, ना कि यूट्यूब। यूट्यूब पे काम करने से पहले आपको अपना पेशेंस लेवल काफी बढ़ाना पड़ेगा और अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैंने भी तो अपना चैनल 2 महीने के अंदर ही ग्रो कर लिया, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो इसका रीजन ये है कि मैं यूट्यूब पे इसी माइंडसेट के साथ आया था कि मैं अगले 6 महीने सिर्फ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। मुझे सब्सक्राइबर्स या फिर मोनेटाइजेशन की कोई भी लालच नहीं थी। एज अ रिजल्ट मैंने 1 महीने के अंदर सिर्फ 4 वीडियोस डाली और सारे वीडियोस पे सिर्फ 500 तक ही व्यूज आ रहे थे, अंटिल मैं दो मराठी वाली वीडियो डाली जो कि सिर्फ 4 घंटे में 1000 व्यूज क्रॉस कर गई। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर मुझे अभी व्यूज नहीं आ रहे होते तो क्या मैं वीडियोस डालता? आंसर है कि मैं बिल्कुल डालता, बिना क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज किए। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये पता है कि YouTube कई बार आपकी वीडियोस को रीच देने में 6 महीने का टाइम भी ले लेता है, और अगर आपने तब तक गिव अप कर दिया होगा तो आपका स्टार्ट करना ही बेकार हो जाएगा। आपको हमेशा 33 वीडियो रूल फॉलो करना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग जब तक आप अपने चैनल पे 33 वीडियोस अपलोड नहीं कर देते हैं आपको रुकना नहीं है, और इन सारी वीडियोस की क्वालिटी काफी अच्छी होनी चाहिए, और ये सारी वीडियोस या तो किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे होनी चाहिए या किसी नीड को फुलफिल कर रही होनी चाहिए। अब क्या एक्सपीरियंस और नॉलेज ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से मैं इतनी जल्दी ग्रो कर पाया? तो आप गलत है, क्योंकि मेरे पास इस निश में कोई भी नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं था। तो आपका सवाल होगा कि मैं 30,000 सब्सक्राइबर्स कैसे गेन कर लिए? इस नीश में एंटर होने से पहले मैंने पूरे 1 हफ्ते इस नीश को स्टडी किया, जहाँ मैंने मनोज डे, एलग्रो, स्टेप ग्रो, डिकोडिंग वाईटी जैसे बड़े चैनल्स को स्टडी किया, और साथ ही साथ जो नए चैनल्स हर रोज क्रिएट हो रहे थे मैं उनको भी स्टडी कर रहा था, और एंड में मुझे एक परफेक्ट स्पॉट मिल गया इस नीश में एंटर करने के लिए। मुझे 1 हफ्ते की स्टडी के बाद ये पता चला कि एलग्रो अकेला काफी बड़ी ऑडियंस बेस होल्ड कर रहा था, और उसके गायब होने के बाद लोग नए यूट्यूबर्स को ट्राई कर रहे थे, जिसकी वजह से छोटे चैनल्स भी व्यूज ले पा रहे थे। और क्योंकि मुझे एल्गोरिथम की नॉलेज थी तो मुझे पता था कि किसी भी पुराने चैनल पे वीडियो डालने से ज्यादा बेहतर होगा कोई नया चैनल खोल के इस पे वीडियो डालूं। और इस नीश की एडिटिंग स्टाइल में भी काफी डिफरेंस था, तो अगर मुझे एक अच्छा कंटेंट बनाना था तो मुझे इस स्टाइल को अडेप्ट करना जरूरी था, और फिर मैंने 1 हफ्ते के अंदर ही यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के थ्रू ये एडिटिंग स्टाइल सीख ली। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर मैं एल्ग्रो या डिकोडिंग वाईटी या फिर नए चैनल्स को स्टडी नहीं करता तो मैं भी उन नए चैनल्स की तरह 2 दिन चलता और उसके बाद गायब हो जाता। मैंने इस नीश के एक्सपर्ट्स को देखा और उसके बाद फिर बिगिनर्स को देखा, जिससे मुझे पता चल पाया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। सारे यूट्यूबर्स आपको ये सिखाते हैं कि क्या करना है, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता कि क्या नहीं करना है, जिसकी वजह से आप सभी लोग सेम मिस्टेक्स करते हो और आपका चैनल नहीं चल पाता। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैं मार्केट रिसर्च कर तो ली, लेकिन इसका यूज मैंने कैसे किया? तो इसका आंसर है ट्रेंड चेकिंग। अब इस नीश में आती मैं ज्ञान देना स्टार्ट नहीं कर सकता था, ऑल्दो मेरे पास काफी सक्सेसफुल चैनल्स थे, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे, क्योंकि लोगों को मेरे इस चैनल पे प्रूफ चाहिए थे। इसलिए मैंने अपनी पहली वीडियो डिकोडिंग वाईटी पे बनाई, लेकिन तब तक हर दूसरा चैनल डिकोडिंग वाईटी और एल्ग्रो के चैनल एनालिसिस कर रहा था, इसलिए सेम टॉपिक पे वीडियो बनाना यूजफुल नहीं था। तो फिर मैंने एक दूसरे क्रिएटर को टारगेट किया जो था मनोज डे, लेकिन रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं था, मुझे वही 100-200 व्यूज मिल रहे थे। और ऑल्दो मुझे पता था कि मुझे ट्रेंड चेकिंग का इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं खुद को एक्सपेरिमेंट करने से नहीं रोक पाया, इसलिए मैंने अपने एक दूसरे चैनल से रिलेटेड वीडियो बना डाली और उसे अपलोड भी कर दिया, जिसकी वजह से मुझे अच्छे खासे ताने भी सुनने को मिले। और ये चीज से मुझे ये समझ आ गया था कि जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते मुझे ट्रेंड चेकिंग का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैंने भी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स का ही इस्तेमाल किया, लेकिन थोड़े अलग वे में। जहाँ सारे लोग एनालिसिस और एडिटिंग स्टाइल पे वीडियो बना रहे थे, मैंने थोड़ी अलग चीजें प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि एल्ग्रो के मोशन ग्राफिक्स। उसके बाद मैंने अपने नीश से हट के थोड़े अलग क्रिएटर्स पे भी वीडियो बनाई, जैसे कि ध्रुव राठी, और वो वीडियो एक सक्सेस थी मेरे चैनल के लिए। और इसी वीडियो की वजह से मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स भी गेन हुए और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। अब ऐसी एक सडन ग्रोथ एक ना एक बार हर चैनल को मिलती है, लेकिन आगे आपको सेम ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने इस ग्रोथ को किस तरह इस्तेमाल किया। अब मेरा चैनल ध्रुव राठी के कीवर्ड पे रैंक कर रहा था, इसलिए मेरे लिए ध्रुव राठी से रिलेटेड वीडियोस बनाना इंपॉर्टेंट हो गया था।